इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रामसूद साहब, स्कीम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर अशरफ गनई, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद मुबीन, रजिस्ट्रार IUST प्रोफेसर अब्दुल वहीद मखदूमी और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फाउंडेशन डे के उत्सव में उपस्थित सभी अतिथिगण, फैकल्टी मेंबर्स, देवियों सज्जनों तथा विद्यार्थी मित्रों, मुझे बताया गया कि यह उत्सव एक नए अंदाज में पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन की शुरुआत ओपन डे से 7 नवंबर को हुई, जिसमें कश्मीर घाटी के तमाम स्कूलों और कॉलेज के स्टूडेंट्स को आपकी यूनिवर्सिटी को विजिट करने और इनोवेशन, रिसर्च तथा होलिस्टिक एजुकेशन में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे इस यूनिवर्सिटी की गतिविधियों को करीब से देखने का अवसर मिला। अगर उपयुक्त हो तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि मुझसे अगर कोई पूछे कि इस यूनिवर्सिटी की यात्रा क्या है, तो मैं यही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में एक नई स्किल और इनोवेशन की यूनिवर्सिटी आगे बढ़ रही है। इसके अलावा एकेडमिक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, टेक एग्जीबिशन, लिट फेस्ट जैसे कार्यक्रमों के द्वारा यूथ एम्पावरमेंट फाउंडेशन डे उत्सव का प्रमुख लक्ष्य रहा है, जो निश्चित रूप से सराहनीय है। अभी एग्जीबिशन देख के हम लोग आए हैं, प्रोफेसर अशरफ गनई ने उसके बारे में कुछ शब्द कहे हैं। निश्चित रूप से जो स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने प्रयास किया है वो अत्यंत सराहनीय है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के टार्च बियरर के रूप में पिछले 3 वर्षों में IUST ने साइंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस के इंटीग्रेशन पर जो जोर दिया है, निश्चित रूप से उससे हमारे स्टूडेंट्स का होलिस्टिक ग्रोथ ही होगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। यह संकल्प एजुकेशन पॉलिसी के दृष्टिकोण के समन्वय में है, जिसने सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी तथा इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन का विजन आज हमारे सामने रखा है। इस दृष्टिकोण से अगर मैं देखता हूँ तो पिछले 3-4 वर्षों में IUST एक महत्वपूर्ण सेंटर ऑफ लर्निंग के रूप में उभरा है और स्टेम के फील्ड में स्किल ह्यूमन रिसोर्स जनरेट करने की इसकी भूमिका बहुत ही प्रशंसनीय रही है। मैं समझता हूं कि आज जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में इनोवेशन, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप के प्रमोशन के संबंध में आपके यूनिवर्सिटी की चर्चा हो रही है तथा इस वर्ष एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा प्रदान की गई 4 स्टार रैंकिंग इसका एक जीवंत प्रमाण भी है। इन सभी उपलब्धियों के लिए आज के मुकद्दस अवसर पर मैं वाइस चांसलर साहब, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स को विशेष रूप से बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी कुलपति महोदय ने, वाइस चांसलर साहब ने, दोनों गेस्ट ऑफ ऑनर ने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी हैं और इसलिए मैं थोड़ा विषय से हट करके चर्चा करना चाहूँगा। IUST के लोगों को मैं देख रहा था जो यूनिवर्सिटी का विज़न बताता है और वहाँ लिखा है कि ओ लॉर्ड एडवांस मी इन नॉलेज।
ये एक प्रेयर है और उस परमपिता परमात्मा, उस खुदा से प्रार्थना की गई है कि मुझे ज्ञान में आगे बढ़ाओ, एडवांस मी इन नॉलेज। अब सवाल ये है कि वह नॉलेज कैसा हो। मैं मानता हूं कि वह नॉलेज बौद्धिक रूप से स्टूडेंट्स को बेहतर ट्रेनिंग देने वाला हो, नैतिक रूप से मॉरली ईमानदार बनाने वाला हो और सामाजिक रूप से जागरूक बनाने वाला भी हो और आध्यात्मिक रूप से स्पिरिचुअली उसे नई चेतना स्वीकार करने की हिम्मत देने वाला हो। आईयूएसटी के लोगों की यह प्रार्थना बड़ी व्यापक है। आप इस प्रार्थना में हजारों लक्ष्य जोड़ सकते हैं, जिनका सिर्फ एक अंतिम उद्देश्य होगा, हर एक स्टूडेंट इतना टैलेंटेड, हुनर वाला हो कि वह जम्मू कश्मीर में पॉजिटिव चेंज के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सके। लेकिन सभी लक्ष्यों और अंतिम उद्देश्य का आधार नॉलेज है, जो आईयूएसटी कैंपस ग्लोबल चेंजेस के मुताबिक देने का काम कर रहा है। मित्रों, आज तक मानव इतिहास में शिक्षा पर सर्वसार उपनिषद में बड़ी बेहतर व्याख्या की गई और वैसी व्याख्या कम जगह मिलती है। उसमें भी फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स एक साथ प्रार्थना करते हैं और कहा गया है कि सहनौ भुनक्तु तेजस्विनाम धीतमस्तु। टीचर्स और स्टूडेंट्स एक साथ प्रे कर रहे हैं कि हे परमात्मा, हम दोनों की रक्षा करना, हम दोनों को पुरुषार्थी बनाना और यह सुनिश्चित करना कि हम दोनों ही विद्या के तेजस्वी बने। उसी तरह अगर आप देखें तो पैगंबर साहब पर जब कुरान की आयतें उतरनी शुरू हुई तब पहली आवाज़ क्या आई थी? पढ़ पढ़ अल्लाह के नाम से जो शुरू से बहुत मेहरबान और रहम वाला है। बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स ने लिखा है कि 2 दशक से ज़्यादा समय तक पैगंबर साहब पर कुरान की आयतों के उतरने का सिलसिला चलता रहा। अगर भगवान बुद्ध को हम देखें तो जब वो इनलाइटन हुए तब उन्होंने कहा कि प्रार्थना में उतरो और बिना किसी चीज़ पर विश्वास किए स्वयं को खोजने का काम करो, साहस के साथ नई चीज़ खोजने का प्रयत्न करो। और अंत में भगवान बुद्ध ने क्या कहा? अप दीपो भव, अपने दीप अपने दिए स्वयं बनो। बाइबल में भी जो प्रार्थना की गई है, मुझे सत्य पर ले चलते हुए शिक्षा दे ताकि मैं स्वयं अपने सिद्धांतों की स्टडी कर सकूं। साथियों, ये सभी उदाहरण हमारे सामने हैं क्योंकि हर एक धर्म, हर एक पंथ, हर एक उपासना पद्धति में एजुकेशन सबसे पवित्र माना गया है। सभी संस्कृतियों ने एजुकेशन को चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा और एकमात्र माध्यम माना है। सभी सभ्यताओं ने अपने आराध्य देव एडोरेबल गॉड से यही प्रार्थना की है कि उसे ऐसी शिक्षा मिले ताकि वह स्वयं नई खोज, नए इन्वेंशन, इनोवेशन के लिए कैपेबल बन सके। आजकल बड़ी बात चल रही है कास्ट सेंसस, रिलीजन सेंसस। मुझे लगता है कि आज हमारा देश जहाँ है, सबसे अनिवार्य और अपरिहार्य आवश्यकता है स्किल सेंसस की इस देश को। अगर स्किल सेंसस हम कर सके तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में जो सपना हम देख रहे हैं विकसित भारत का, या जैसा देश हमारा था 11वीं शताब्दी में पूरी दुनिया के जीडीपी में हमारा जो योगदान था वो लगभग 33% था। आज जो दुनिया के विकसित देश माने जाते हैं, जो सबसे फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली सबसे धनी देश माने जाते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन 0.5% था। 15वीं शताब्दी आते आते वो कंट्रीब्यूशन हमारा घटने लगा और वर्ल्ड जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन घटकर 28-29% के आसपास हो गया। उसके बाद आक्रमण का दौर शुरू हुआ। दुनिया भर के आए लुटेरे देश का वैभव या सब कुछ लूट करके ले गए। लंबे कालखंड की गुलामी के कारण
एक लंबा संघर्ष हमारे पूर्वजों ने लड़ा, देश को आज़ादी मिली 1947 में। 1950 में जो अध्ययन आया उसमें हमारी भारत का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड जीडीपी में 4% रह गया। जो यात्रा 33% से शुरू होकर के 4% पर आई है, अब उसमें रिवर्स गियर लगा है। 2023 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्टडी ने बात प्रमाणित की है कि अब वर्ल्ड जीडीपी में भारत का कंट्रीब्यूशन 15% है। ये 15% से हम विकसित भारत नहीं बन सकते। हमें इस यात्रा को 33% तक ले जाना है, और वो ले जाने वाले IUST जैसे हमारे शिक्षण संस्थान हो सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसलिए नहीं कि हमारे पास भारत में बड़ी गोल्ड माइंस थी, इसलिए कि हमारे पास इस तरह के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ दुनिया भर के लोग आते थे, पढ़ते थे, काम करते थे, और हमारी इकॉनमी इसके कारण बढ़ी थी। ये NEP की बात अभी बहुत हुई है, मैं उस पर बहुत समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं मानता हूँ कि शताब्दी का सबसे बड़ा उपहार NEP 2020 है हिंदुस्तान को। और अगर हिंदुस्तान को विकसित भारत बनना है, हिंदुस्तान को 5th लार्जेस्ट इकानमी से 3rd नहीं 1st लार्जेस्ट इकानमी बनना है, तो अपने इंस्टीट्यूशंस को, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस को अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। फाउंडेशन डे के दिन मैं सभी फैकल्टी मेंबर से कहना चाहूँगा कि आपका काम, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग द्वारा जम्मू कश्मीर और भारत की कैपेसिटी की बिल्डिंग की जिम्मेदारी आपकी है। लगभग 2 दशक पहले पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हुई थी कि यूनिवर्सिटी का जो मौजूदा मॉडल है वो दुनिया की नई ज़रूरतों के मुताबिक नहीं है। 19 साल का इंस्टीट्यूशन, 19 साल का कालखंड किसी इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत लंबा कालखंड नहीं होता है। मैं कहूँ कि 19 साल का युवा इंस्टीट्यूशन अगर 4 स्टार रैंकिंग प्राप्त कर रहा है तो संभावना है कि आने वाले दिनों में देश का सबसे बेहतर इंस्टीट्यूशन बन सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से स्टूडेंट्स निकलकर जब तक प्रोफेशनल दुनिया में कदम रख रहे थे, तब तक चीज़ें बदल रही थी। The change was so fast that it was getting impossible to keep pace with it. Our country was also struggling to make sure that students were equipped with game-changing technology to deal with disruptive competition. We were literally fighting day-to-day battle to bridge the gap between demand of industries and what we were producing in traditional universities. But it took us also 1.5 decades to initiate a new journey. When Honorable Prime Minister decided that our education system needs to be completely overhauled and building a knowledge society should be our national mission. सौभाग्य से मैंने अभी कहा कि NEP की मंजूरी मिली, लगभग उसी समय मुझे भी जम्मू कश्मीर आने का अवसर मिला। नॉलेज सोसाइटी के रूप में जम्मू कश्मीर को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, हमने कुछ पड़ाव पार किए हैं, और मैं मानता हूं कि डिज़ाइन योर ओन डिग्री इस नए इनिशिएटिव के द्वारा हम मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसका उद्देश्य कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, ताकि हर एक स्टूडेंट रियल वर्ल्ड की चुनौतियों का सामना कर सके, उसमें रिसर्च इन्वेंशन की कैपेसिटी डेवलप हो सके, उसमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन की कैपेसिटी हो, उसमें लीडरशिप की क्वालिटी हो, उसमें एंटरप्रेन्योर बनने की क्षमता हो। मेरी सभी फैकल्टी मेंबर से विनती है, प्रार्थना है कि आज की ग्लोबलाइज्ड इकॉनमी में जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत है, तब आप न सिर्फ रियल वर्ल्ड की डिमांड और यूनिवर्सिटी के ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्शन के बीच गैप को ब्रिज करने के लिए कार्य करें, बल्कि विशेष स्किल वाले युवाओं को एम्पावर करके देश के डेवलपमेंट में उनको पार्टनर आप कैसे बना सकते हैं, इस दिशा में आपने सराहनीय काम किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इसे और आगे बढ़ाएंगे आप।
एक दूसरी अपेक्षा है मेरी, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, स्कूल ऑफ साइंसेस, हेल्थ साइंसेस, आर्किटेक्चर और प्लानिंग, यानी आपके सभी डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स को क्रिएटिव लीडर्स बनाने पर क्या बल दे सकते हैं। हो सकता है इस दिशा में आपको बहुत से बने बनाए ढांचे को समाप्त करना पड़ेगा, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आज हमें ऐसे फैकल्टी मेंबर चाहिए जो कोर्स को समाप्त करने का लक्ष्य रख करके काम न करें, बल्कि स्टूडेंट्स में नई चेतना, नए मन को पैदा करने के उद्देश्य के साथ काम करें, जिससे लाइफ लॉन्ग लर्निंग और स्किल डेवलप हो सके। जब तक हम स्टूडेंट्स का नया मन तैयार नहीं करेंगे तब तक वो नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बारे में नहीं सोच पाएगा। और मैं मानता हूं कि नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की खोज ही स्टूडेंट्स की असली नॉलेज पावर होती है। डिज़ाइन योर ओन डिग्री का इनिशिएटिव जब शुरू हुआ तो मैं समझता हूं कि स्टूडेंट्स को फ्रीडम, उसे नॉलेज पावर का केंद्र कैसे बनाया जाए ताकि वो कॉम्पिटिटिव बन सके, जम्मू कश्मीर और राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान दे सके, ये उसकी मंशा रही है। मुझे लगता है कि ये तभी संभव है जब हर एक स्टूडेंट अपने क्षेत्र में क्रिएटिव लीडर बन सके। मेरी तीसरी अपेक्षा है फैकल्टी मेंबर्स स्टूडेंट्स में एंटरप्रेन्योरशिप की भावना कैसे पैदा कर सकते हैं और उसके मुताबिक किस तरह की स्किल डेवलप की जा सकती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने में आगे बढ़ रहा है जहां स्टूडेंट्स को कैंपस से बाहर निकलने पर अपना स्वयं वेंचर शुरू करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ सुविधा और फ्रीडम भी दी जा रही है। हमारा भी लक्ष्य यही होना चाहिए कि युवा पीढ़ी जॉब क्रिएटर और वेल्थ जनरेटर बने। भविष्य में एक पावरफुल नॉलेज इकोनॉमी के रूप में भारत सबसे शक्तिशाली, प्रतिभाशाली स्कॉलर्स और साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का फेवरेट डेस्टिनेशन हम इसे बना सकें, इस उद्देश्य के साथ हमें काम करना होगा। स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे भी 2-3 आग्रह करना चाहूँगा। प्राचीन काल में भारत एकमात्र ऐसा सिविलाइजेशन था जिसे नॉलेज का केंद्र माना जाता था। मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स नालंदा से जरूर परिचित होंगे। वह दुनिया का एकमात्र ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था जिसने साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल टीचर्स, मैथमेटिशियन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्कल्पचर्स केवल भारत को नहीं पूरे वैश्विक समाज को दिया था। वहाँ की लाइब्रेरी उस जमाने में 9 मंजिला थी, 9th फ्लोर तक था। वहाँ 3 भाग थे, रत्नाधि, रत्नासागर और रत्नारंजका, 3 भागों में बटी हुई थी। उसी लाइब्रेरी से विभिन्न सब्जेक्ट्स की लिखित सामग्री हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के जो आज विकसित देश हैं वहाँ तक पहुँची थी। आज नॉलेज का भंडार, सी ऑफ नॉलेज आपके क्लिक पर उपलब्ध है। क्लासरूम के बियॉन्ड आपके पास सीखने की वो सारी सुविधा मौजूद है जो देश को और जम्मू कश्मीर को आर्थिक तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ा सकता है। और इसलिए मेरी आपसे पहली अपेक्षा है कि सी ऑफ नॉलेज का उपयोग नए रिसर्च के लिए कीजिए ताकि समाज को उसका लाभ मिल सके। दूसरी अपेक्षा मेरी होगी, आप क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर विशेष रूप से फोकस करिए। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सिर्फ याद की गई है, रटी गई है, तो उसका कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। नॉलेज इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए आवश्यक है कि इंफॉर्मेशन इनोवेशन का मार्ग तय करे और ट्रांसफॉर्मेशन का टूल भी वही बने। मेरी तीसरी अपेक्षा होगी कि एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड माने रुचि लेने वाले स्टूडेंट बेझिझक अपने फैकल्टी मेंबर से अभी से चर्चा शुरू करें ताकि आपको आवश्यक स्किल्स और सपोर्ट मिल सके। मैं फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स दोनों से आखिर में एक आग्रह करना चाहूँगा। पिछले कुछ वर्षों में टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमारे देश ने काफ़ी प्रगति की है।
हमारा अतीत स्वर्णिम था, लेकिन बीच के 1000 वर्ष गुलामी में बीते थे और 200 साल का कॉलोनियल रूल हमने झेला था। हमें कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलने की आवश्यकता है। सब कुछ हमारे यहाँ अच्छा नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज में ही सब कुछ अच्छा है। अब इस सोच से बाहर आ जाने की ज़रूरत है। हमारा पास तो अच्छा था ही, वर्तमान भी ठीक हो रहा है और भविष्य हमारा स्वर्णिम होगा यहाँ के इंस्टीट्यूशंस के बदौलत, यहाँ के स्टूडेंट्स के बदौलत। इस माइंडसेट को हमें बदलना होगा। भारत में जो नया आत्मविश्वास, नया आत्मगौरव पैदा हो रहा है, वह आपकी जीवन यात्रा में खोज की ज्वलंत अग्नि बन जाए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। एक बार पुनः मैं फाउंडेशन डे की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद।